सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर ऑनलाइन। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जो भी एथनिक कम्युनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी उनसे जुड़े हुए प्रॉब्लम को देखेंगे और यह भी बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम बढ़ जाती है जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उसको सॉल्व नहीं करती और सॉल्व नहीं करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ का श्रीलंका का वो बिगड़ जाता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया कि अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा जितना बड़ा एरिया है, जितनी उसकी पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन श्रीलंका की है। तो श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एथनिसिटी, अगर हम बात करते हैं कितने एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे 74% जो रहते हैं वो सिन्हालीज रहते हैं और उसके बाद वो जो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं वो बुद्धिस्ट रहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। और ये सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज, मतलब क्रिश्चियन लोग रहते, सिन्हाली और लैंग्वेज तमिल बोला करते थे। अब ये प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब वहां की जो गवर्नमेंट रहती है वो गवर्नमेंट मेजॉरिटीनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगती है। अब मेजॉरिटीनिज्म क्या होता है भाई? मेजॉरिटीनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मेजॉरिटीनिज्म एक आइडियोलॉजी होती है। क्या होती है? एक आइडियोलॉजी होती है। मेजॉरिटीनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो एक प्रकार की क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है। अब जो वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है, जो सिन्हाली गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट यहाँ पे मेजॉरिटीनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेजॉरिटी, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है मेजॉरिटी और एक होता है इज्म। मेजॉरिटी का मतलब यह होता है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और इज्म का मतलब यह होता है आइडियोलॉजी। क्या होता है? आइडियोलॉजी। और जब इस आइडियोलॉजी का यूज करने लगती है वहां की जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट कौन बनती भाई? इलेक्शन होता है तो जीत कर, ऑब्वियस सी बात, वही जीत कर आएगी जो मेजॉरिटी में है। कौन रहते हैं? सिन्हालीज। अब जब वहां की गवर्नमेंट जीत कर आती है तो वो क्या बनाती है? एक एक्ट बनाती है। और वो एक्ट क्या बनाती है? 1956 का एक एक्ट बनाती है और वहां पे जो सिन्हाली लैंग्वेज होती है उसको क्या कर देती है? ऑफिशियल डिक्लेयर कर देती है। क्या कर देती है? ऑफिशियल। और ऑफिशियल का मतलब ये होता है, ऑफिशियल का मतलब यह होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के वर्क होंगे, जो गवर्नमेंट वहां पे वर्क करती है, जितने भी वर्क होंगे, अब वो केवल और केवल किस लैंग्वेज में होंगे? वो केवल और केवल, देखा जाए अगर हम बात करते हैं, वो केवल सिन्हाली लैंग्वेज में होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। तो पहली समस्या क्या क्रिएट हो जाती है कि उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया जाता है और हर एक पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज वहां पे बनती थी, जो भी पॉलिसी बनती थी, जो गवर्नमेंट जॉब निकलती थी, जो यूनिवर्सिटी में पोजीशंस हुआ करते थे, वो किसके लिए हुआ करते थे? वो सिन्हाली पीपल्स के लिए ही हुआ करते थे, जिसकी वजह से वहां की टेंशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बढ़ती चली गई। जब ऐसी टेंशन बढ़ने लगती है तो तमिल पीपल ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या काम करते हैं? इसके लिए वो ये सोचते हैं कि चलिए हम बात किस चीज की करें, हम बात करते हैं कहीं ना कहीं हमको फॉलो क्या करना चाहिए? हमें फॉलो करना चाहिए, हमें चलिए मूवमेंट निकालते हैं, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाने के बाद हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि हमें भी भाई इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाए। क्या किया जाए? हमें भी इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाए। हमें क्या प्रोवाइड किया जाए? इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाए। ठीक, तो अब इन सब चीज को देखते हुए वहां की जो गवर्नमेंट होती है, वहां की गवर्नमेंट इनकी बात को नहीं मानती। ठीक है, और ये बात क्या करते हैं कि हमें भैया जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाए? ठीक किया जाए और हमें पॉलिटिकल राइट्स को प्रोवाइड किया जाए। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे हों, हमसे जुड़ी हुई समस्या को जो सॉल्व करने का काम करेंगे। हमें जॉब में और यूनिवर्सिटीज में जो भी चीज होती है उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो जब ऐसी बातें वहां पे की जाती हैं तो उनकी बातों को नहीं माना जाता। वहां की जो गवर्नमेंट होती है उनकी बातों को क्या कर देती है? डिनाई कर देती है। अगर एनसीईआरटी की किताब आपके सामने है तो खोल करके बैठ जाए, उसी से ये पॉइंट्स मैच करते रहेंगे आपके। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, ये वहां की जो गवर्नमेंट रहती है उनके इंटरेस्ट को क्या कर देती है? इग्नोर कर देती है। अब जब इग्नोर करती है तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती है और प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे पावर शेयर किया नहीं जाता, केवल और पावर एक ही के हाथ में कंसंट्रेट रहती है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गई और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वहां पे हो जाता है सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कि सपोज ये कंट्री है, कंट्री में रह रहे जो लोग हैं उनके बीच में जो वॉर क्रिएट हो जाती है उसको सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, एक
कंट्री में रह रहे लोगों के बीच में ही है। तो मतलब सिन्हाला और जो तमिल थे उनके बीच में कहीं ना कहीं वॉर क्रिएट हो जाती है। तो इस वॉर को हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर बोलते हैं। जिसकी वजह से बहुत से लोग, जब वॉर होती है तो बहुत सी फैमिली क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है, और वो क्या कर देते हैं, मोर ऑफ द अपने घर को छोड़ देते हैं, ठीक है, जिनके उनके कल्चर और इकोनॉमिक जो कल्चर और जो इकोनॉमिक लाइफ रहती है, सोशल लाइफ रहती है, वो बहुत ही पीछे चली जाती है अदर कंट्रियों के कंपैरिजन में, क्योंकि सिविल वॉर वहां पे हो जाता है। क्योंकि अगर कंट्री का डेवलपमेंट आप करेंगे, डेवलपमेंट तो तभी करेंगे जब पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, और पीसफुल एग्जिस्टेंस बनाने के लिए पहले आप काम करेंगे, तब तो आप डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन वहां पे क्या कर रहा है, सिविल वॉर छिड़ गया, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। क्यों? सिविल वॉर का मेन कारण क्या होता है? क्योंकि पावर को शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये जो सिविल वॉर होता है वो इंड होता है, कब इंड होता है? वो इंड होता है 2009 में। 2009 में सिविल वॉर इंड होता है, और जिसकी वजह से श्रीलंका में ये होता है काम, ठीक है। हमने ये देखा कि अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो अब हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो वहां पे शेयर किया गया, पावर को शेयर किया गया है, कि पावर शेयरिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। तो चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, मतलब कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जहां हमने ये देखा कि बेल्जियम में पावर को शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम बढ़ गई, और वो बेल्जियम में पावर को एक अच्छे से शेयर किया गया, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व की गई। वहीं अगर हम बात करते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका में पावर को ऐसी शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती हुई चली गई। प्रॉब्लम सॉल्व कहां पे हो गई? बेल्जियम में, क्योंकि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 4 बार अमेंड करके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, जिसकी वजह से जो लोगों के बीच में टेंशन बढ़ रही होती है, प्रॉब्लम बढ़ रही होती है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं किया जाता। श्रीलंका में वहां पे तमिल पीपल्स की बातों को डिनाई कर दिया जाता है, नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और नॉट, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ठीक है, कि पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है कि नहीं है। तो आप ये बताएंगे यस, कि पावर शेयरिंग हमारे लिए डिजायरेबल है। वो डिजायरेबल 2 बेसिस पर होता है, एक होता है प्रूडेंशियल रीजन पर और एक होता है मॉरल रीजन पर, ठीक है, इसकी तो बात करेंगे। लेकिन पावर शेयरिंग क्या होता है? वो जो हेल्प करता है, जो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की, उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। जो पॉसिबिलिटी होती है किस चीज की? कॉन्फ्लिक्ट की, उसको रिड्यूस करने का काम करता है पावर शेयरिंग। एग्जाम्पल में बेल्जियम और श्रीलंका की बात कर ली, तो वहां पे वहां पे इश्यूज बढ़ने वाले थे। बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट जो थी रिजॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। वहीं श्रीलंका की बात करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब पावर शेयर ठीक से नहीं किया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है सोशल ग्रुप के बीच में। और यही जो पावर शेयरिंग होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब कि पॉलिटिकल ऑर्डर को कहीं ना कहीं बैलेंस बनाए रखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और सबसे मेन पॉइंट, जो पावर शेयरिंग होती है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है। स्पिरिट कहने का मतलब आत्मा होती है, कि अगर हम अपनी बॉडी से आत्मा को निकाल दे तो हमारी बॉडी किसी काम का है क्या? नहीं है। तो अपनी बॉडी को समझिए, आप क्या समझेंगे? डेमोक्रेसी। और अपनी आत्मा को आप क्या समझेंगे? पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग अगर निकाल दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी किसी काम की है? नहीं है। अगर हमें हेल्थी डेमोक्रेसी चलानी है, एक अच्छी डेमोक्रेसी अच्छे से चलानी है, तो कहीं ना कहीं पावर को क्या करना पड़ेगा? पावर को शेयर करना ही पड़ेगा। तो पावर को शेयर करने के लिए 2 यहां पे देखा गया रीजंस है। पहला, अगर पावर शेयर करते हैं तो क्या क्या होता है? पहला, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला रहता है डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, डिफरेंट रिलीजन के बीच में, डिफरेंट कास्ट के बीच में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जाता है? सही किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक, खत्म किया जाता है। और दूसरा क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब कि स्थिरता बनी रहती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचता भैया कि हम क्या कर ले, ऐसा रूल बना दे कि हम हमेशा जीत कर आए और हम ही रूल बनाए और हमारे ही वेलफेयर की बात हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अवॉइडिंग द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, मतलब ये नहीं कह सकता कि कोई मेजोरिटी में है। सपोज दैट वहां पे सिन्हाला मेजोरिटी में, जैसे हमने देखा, तो सिन्हाला ही अपने लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पावर शेयर ठीक से कर दिया जाएगा तो सिन्हाला और तमिल के बीच में इक्वालिटी प्रमोट हो जाएगी और उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो दैट इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। दूसरा क्या होता है? मॉरल रीजन। मॉरल रीजन क्या होता है? कि मॉरल रीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो डेमोक्रेसी होती है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि पावर शेयरिंग अच्छे से
चलनी चाहिए। जैसे हमने बताया ना कि स्प्रिट होती है डेमोक्रेसी की, कि अगर हम पावर को ठीक से शेयर करते हैं तो डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बन करके आती है। दूसरी बात करते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स का पार्टिसिपेट होते हैं, वो लोग अपने से जुड़ी हुई समस्याओं को बताते हैं, हर एक लोगों से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। तो पावर को जब शेयर करेंगे तो डिफरेंट लोगों में शेयर करेंगे ना, तो जिसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन। तीसरा क्या होता है, प्रमोटिंग इक्वालिटी। जो इक्वालिटी होती है उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में कहीं ना कहीं इक्वालिटी को प्रमोट किया गया कि नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पे होगा सेंट्रल लेवल पे। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा क्या बताता है, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी को मतलब मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन याद रखिए। क्योंकि पावर शेयरिंग क्या होती है भाई, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात करती है, और वो हमारी क्या होती है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है। कि अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल है दो बेसिस पर, दो रीजन बताए गए, एक प्रूडेंशियल रीजन है, मॉरल रीजन। किस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये डिजायरेबल है? तो पहला रीजन है आपका प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। और प्रूडेंशियल रीजन में आप इन सब बातों को क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो 3 पॉइंट मैंने इसमें लिखा दिए, 3 पॉइंट मैंने इसमें बता दिए, काम खत्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज की, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, कहां गया भाई, हाँ, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम ये देखते हैं कि अगर हम बात किस चीज की करें, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हमने ये देखा था कितने टाइप्स के फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। चलिए, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो पहला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, मैं बता दे रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऐसी होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती? ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऐसी होती है, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर हो गया। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल लाइन आपकी कैसे होती है, वर्टिकल लाइन आपकी ऐसी होती है, बता दे रहा हूं, ऐसी होती, सॉरी यहां बना दे रहे हैं, ऐसे होती है वर्टिकल लाइन, थोड़ा वो हो जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन आपकी ऐसे होती है, यहां बना दे रहा हूं। तो हमने ये देखा कि अगर हम बात किस चीज की करते हैं, अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइन ही नहीं बन रही, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ये ऐसे हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पावर को शेयर करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को यूज किया गया है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को यूज किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, एक होता है सॉरी पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर को शेयर की जाती है। क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। जैसे आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में वहां पे बात की थी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होती है उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, और पावर को शेयर करने के बाद एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाता है जिससे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो प्रॉब्लम बढ़ने वाली रहती है उसको सॉल्व किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी होता है, कि डिफरेंट टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर बनती हैं और बन करके पीपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है। तो नाउ यू कैन से दैट कि अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग इस फॉर्म में किया जाता है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो बताया गया है, जैसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है भाई, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने लाइन आपकी बताई थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी उसमें छोटा और बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने खींच दिया। इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। ठीक है, सभी इक्वल होते हैं। इसमें हम बता सकते हैं क्या कि कोई पॉइंट ये ए है, सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप ये बताइए कि इसमें छोटा और बड़ा कौन होगा। छोटा और बड़ा पता नहीं चल रहा है, तो सब इक्वल है। तो इसमें कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट अमंग द डिफरेंट ऑर्गेन्स। इसमें याद करने का जो ट्रिक है वो ऑर्गेन्स है, क्योंकि अगर हम ऑर्गेन्स की बात करते हैं तो जो ऑर्गेन्स होता है वो हमारी बॉडी पार्ट का एक एसेंशियल पार्ट होता है, कि अगर उसमें से अगर कुछ भी निकल गया तो हमारी बॉडी ठीक नहीं रहेगी। तो जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसमें से हर एक ऑर्गेन्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल में क्या है, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेन्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। तो कैसे, जैसे हो गया एक लेजिस्लेचर,
ठीक है, एक हो गया लेजिस्लेचर, ठीक है, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और एक हो गया जुडिशरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। ये इसको चेक करता है, ये इसको चेक करता है, ये इसको चेक करता है, और ये इसको चेक करता है, और ये जो होता है ये इसको चेक करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, इसमें कोई भी बड़ा नहीं होता, सभी ये इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको हम चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे को चेक करते हैं, कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन न बन पाए जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जाए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि पावर शेयरिंग जो होती है वो चेक एंड बैलेंस के बेसिस पर किया जाता है। तो इसमें अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल, सेम लेवल में इसको शेयर किया जाता है, और द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बहरूपिया होता है, क्वेश्चन बहरूपिया मतलब कि बेस बदल कर आता है, और आपको यही लिखना है। जैसे हम ये बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, पूछ सकता है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, पूछ सकता है व्हाट इज द चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग, बिल्कुल पूछ सकता है, तो आप इसी को लिखेंगे। पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर जो सेपरेट की जाती है वो कैसे किया जाता है, ठीक है, इन सब चीज की बात करता है। एक मिनट, थोड़ा माइक ठीक से लगा लो। सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की बात की जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या होता है ये भी मैंने बताया, कि टू प्रिवेंट द सिंगल ऑर्गन्स फ्रॉम हैविंग द एब्सोल्यूट पावर। हर एक पावर के जो सिंगल अथॉरिटीज होती है, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। वो इंश्योर करता है पूरे सिस्टम को, कि चेक करता रहे कि सही सही सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है। वही अगर हम बात करते हैं दूसरे, ये मैंने इमेज भी यहाँ पे बनाई है, कि ये अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर में आपके पार्लियामेंट आती है, जुडिशरी में आपके प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आते हैं, और जुडिशरी में आपके सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इंडिया के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बैलेंस करते रहते हैं, कि कोई ऐसी गवर्नमेंट या कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ने लगे, ठीक। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, समझ में आ रहा है। ये है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है भाई, कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की अगर हम बात करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, फिर से लिख दूंगा इसे, ठीक है, कि अगर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब वर्टिकली लाइन आप कैसे क्लिक करते हैं, चलिए मैं बता दे रहा हूं। वर्टिकली लाइन आप न जानते हो तो मैं बता ही दे रहा हूं। तो वर्टिकली लाइन आप ऐसे क्लिक करते हैं कि नहीं, कि ये क्या हो गया, वर्टिकली लाइन हो गया। तो इसमें भी ये देखेंगे कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट ये ए है, और अगर हम इसमें यहां पे लिख दें, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये ए है और ये बी है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए वाला पॉइंट बड़ा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो वहां से क्या किया जाता है वर्टिकल लाइन में, तो यहां पे अगर हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में देखते हैं तो एक होता है सेंट्रल, ठीक है, उससे नीचे होता है स्टेट, और फिर क्या होता है लोकल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे पावर को शेयर किया जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर शेयर होती है स्टेट में, स्टेट से शेयर होती है लोकल में। तो कहीं ना कहीं ये देखो वर्टिकली पावर को शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि सबसे ऊपर ये है भाई, फिर उनसे ये है, उनसे ये। इसको याद करने की जो ट्रिक है, इसमें लिखा हुआ कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेवल्स क्या है भाई, लेवल्स का मतलब ये हुआ कि जब आप गेम खेलते हैं तो गेम में आप ये देखते हैं कि पहला लेवल भाई इतना हार्ड नहीं होता एज कंपेयर टू अदर सेकंड लेवल। तो उसमें जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है ये बताने का काम करता है कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी से हम पावर को लेकर के लोवेस्ट अथॉरिटी में शेयर करेंगे। तो सबसे पावरफुल ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है इससे ज्यादा पावर स्टेट की होती है, स्टेट से ज्यादा सेंट्रल की होती है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? और एक जो टर्म आता है आपको याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट को हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट को हम सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो समझ में आया कि नहीं कि अगर हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जैसे आप ये देखते हैं कि आपका घर का चिंटू मिंटू जो भी नाम होता है, ठीक है, ऐसा नाम होता है। लेकिन अगर हम कोचिंग में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो वहां पे ये देखते हैं कि वहां पे आपके सही नाम होते हैं। तो वही वैसा ही फंडा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसको लेवल्स में पावर शेयर की जाती है। जैसे अभी एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन समझा दिया ही हूं, जैसे होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, स्टोरी जो वहां पे मेंशन की गई थी वो वर्ड की स्टोरी ली गई थी, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इसका मेन पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? क्यों ऐसा किया जाता है? इसको इसलिए किया जाता है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सी कम्युनिटीज रहती हैं और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो ठीक से हो नहीं पाता। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये गवर्नेंस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं कि टू एड्रेस द नीड ऑफ द डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज, मतलब कि डिफरेंट एरिया के लोगों का पार्टिसिपेशन हो, डिफरेंट कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। और ये क्या करता है, जैसे कि मोर लोकलाइज अप्रोच टू द गवर्नेंस, और ये क्या करता है कि जो गवर्नेंस का प्रोसेस होता है उसको सही किया जा सके और इनसे जुड़ी हुई समस्याओं को भी ठीक किया जा सके। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, याद रखिएगा कि लेवल्स में होती है, पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आती है। इसका जो मेन पर्पस होता है कि जो डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनको जो डिफरेंट लोकल के लोग हैं वो साथ में मिलकर आए और क्या किया जाए, अपने एरिया को गवर्नेंस किया जाए, ठीक है, गवर्न किया जाए। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये मैंने इमेज आपको दी है कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये लोकल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर यूनियन गवर्नमेंट है। लाइन हमने वर्टिकली देख ली है कि ये वर्टिकली लाइन है, इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? तो ये कहीं ना कहीं ये इमेज आपको ये समझाने की बात कर रहा है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर किस सेंस में की जाती है। इतना समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ कि पावर शेयरिंग क्या होती है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग की जाती है वो पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में भी की जाती है, क्योंकि भाई सोसाइटी में डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट ओपिनियन रहते हैं और डिफरेंट ओपिनियन के जो लोग रहते हैं क्योंकि उनका डिफरेंट पर्पस रहता है। कि अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में, तो आप लोग ये देखते होंगे कि डिफरेंट सोशल ग्रुप है, जैसे कि एथनिसिटी के बेसिस कल्चर्स में हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, लैंग्वेज ग्रुप हो गया, तो इसमें भी पावर को शेयर किया गया। जैसे बेल्जियम में आपने देखा कि बेल्जियम में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है तो उसमें जो सर्टेन प्रोविजन और सर्टेन पावर जो शेयर किए जाते हैं और भी लोगों के बीच में दिया जाता है। जैसे एक बनाई जाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, वहां पे क्या होता है, एक डच स्पीकिंग रहते हैं, एक फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है कि नहीं रहती, तो उनके बीच में क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो जब पावर को ऐसे शेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम होने वाली रहती है, टेंशन होने वाली रहती है, उसको तो सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को भी देखने का और सॉल्यूशन सॉल्व करने की बात की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो गई ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे कि सोशल ग्रुप का एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में फॉर्म की गई थी। द पावर शेयर बिटवीन द डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो पावर को शेयर किया गया था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में पावर को शेयर किया गया था। अब पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप? तो इसको हम ये देखते हैं कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटीज ग्रुप एंड टू इंश्योर द वॉइस एंड हर्ड इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो माइनॉरिटीज के ग्रुप है
उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी भी बातों को सुना जा सके, उनसे जुड़ी हुई ग्रीवांसेस को भी सॉल्व किया जा सके, उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और उनकी वॉइस मतलब कि उनकी आवाज को भी सुने और उनका भी पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में हो। तो नाउ यू कैन से दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं, उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन को बताएंगे कि सर आई एम फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो हम आपको कांटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ लीजिएगा। इन सभी चीज, ये जो पीडीएफ है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आपको टेलीग्राम में प्रैक्टिस कराए जाते हैं। प्रैक्टिस कराने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे जो इस चैप्टर से आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम ये देखिए, जैसे कम्युनिटी है, ये लोग एक साथ मिलकर के अपने आप को पावर शेयर कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सोशल ग्रुप हो गया। अब पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि पावर को जो शेयर किया जाता है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। एग्जाम्पल बताता हूं, सपोज दैट कोई गवर्नमेंट है, कोई क्या है, गवर्नमेंट है। अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई रूल बना रही है, क्योंकि रूल बनाने का काम भाई उसी को होगा, वो रूल बना दिया है। अब जो रूल बना हुआ है वो वहां के सोसाइटी के लिए सही नहीं है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब उस रूल से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ये पावर दी गई है कि गवर्नमेंट के उस रूल पर, गवर्नमेंट के उस रूल पर आप क्या करें, गवर्नमेंट के उस रूल पर आप बताएं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उस रूल को बताएं कि हाउ कैन रिजॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें यह भी बताएं कि ये जो आपने रूल बनाया है दैट इज नॉट गुड फॉर अस, आपको क्या करना है, चेंज करना है या खत्म करना है। और आप ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पावर शेयर की गई है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज पर जो आपके लिए सही नहीं है उस पर प्रेशराइज करें। आप खुद की भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। क्यों, सपोज दैट आपने भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, ठीक है, और ये आप हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया कि हमसे जुड़ी हुई समस्याओं को ये देखने का काम करेगी और जो भी समस्या होगा उसको रिजॉल्व करने का काम करेगी। कौन करेगा, ये करेगा। लेकिन उसने काम नहीं किया तो आपने फिर सोचा कि भाई जो अगले पंचवर्षीय आएंगे हम क्या करेंगे, इनको वोट देंगे। जब इनको वोट देंगे तो इन्होंने भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं की, तो आपने ये सोचा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारी बात नहीं सुन सकती, हम क्या करेंगे, खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। ये आपको पावर दी गई है, ये पावर क्या किया गया है, शेयर किया गया है। तो ये पावर जो शेयर किया गया है ये बताने का काम करता है कि अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रेशराइज कर सकते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि एक साथ मिलकर मूवमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपने जो बताया है वो सही नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप लोग ने सुना होगा किस चीज के बारे में, फॉर्मूला के बारे में सुना है कि भाई लेजिस्लेचर ने एक ऐसा रूल बना दिया जो फार्मर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए सही नहीं था। अब जब सही नहीं था तो लोगों ने क्या किया, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। लाल किले पे भाई आपने देखा ट्रैक्टर लेकर के सबको वहां पे लोग क्या करे, भीड़ लगाए थे, मूवमेंट निकाल रहे थे। तो अब गवर्नमेंट क्या हुई, प्रेशराइज हुई। जब प्रेशराइज हुई तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, हटा दिया। तो समझ में आया कि नहीं, वो क्यों किया, क्योंकि भाई उनको पता है ना कि जनता वोट देगी नहीं फिर, ठीक है, और आपके पास ये पावर है कि गवर्नमेंट की पावर को आप प्रेशराइज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल में आप क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज है। अब कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, सपोज दैट एक पॉलिटिकल पार्टी ये ए है, ये बी है और ये सी है। पॉलिटिकल पार्टी ने सीट जीती 15, एग्जांपल दे रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी बी ने सीट जीती 10 और इसने भी पॉलिटिकल पार्टी ने सीट जीती कितनी, 10। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसकी सीटें ज्यादा है वो रूल बनाएगा। ये क्या बन गया, ये इसने क्या बना लिया भाई, अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, अपनी क्या बना ली, गवर्नमेंट बना ली। और जब ये अपनी गवर्नमेंट बना ली तो जिसकी वजह से अब इन्होंने ये सोचा, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी, ये पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी सी,
ठीक, सॉरी बी और सी, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, अपनी कोलिजन करा लेते हैं। कोलिजन मतलब कि मिल जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। आपने गठबंधन की सरकार सुनी होगी। तो इसमें आपने ये देखा कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर लेती है, ये पॉलिटिकल पार्टी इन दूसरों से मिल जाती है। अब भाई इन दोनों की सीटें मिलाकर के कितनी हो जाएंगी, इन दोनों की सीटों को मिलाकर के 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब 20 हो जाएगा तो जीतेगा कौन, ऑब्वियस सी बात यही जीतेगी। तो जिसकी वजह से इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कोलिजन की गवर्नमेंट कहते हैं, कि एक दूसरे से मिल जाना बनाना। जैसे एग्जांपल रियल में देता हूं, जैसे इंडिया गठबंधन आप लोग ने अब की लोकसभा के चुनाव में देखा था, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में आप लोग ने ये देखा था कि अगर इसमें सभी पार्टी एक साथ मिलकर आए, क्यों आए, क्योंकि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसको हम क्या करेंगे, हराएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कोलिजन किया, गवर्नमेंट क्या बनाई, कोलिजन की गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया कि अगर हम बात करते हैं कोलिजन की गवर्नमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, कोलिजन की गवर्नमेंट बना सकते हैं, ये आपके पास राइट है। मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, मतलब कि यहां पे ये नहीं लिखा है कि मिनिमम इतनी ही पार्टी बनानी है, ठीक है, और ना ही ये लिखा है कि मैक्सिमम आप इतनी पार्टी बना सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये देखा गया कि मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है यहां पे इंडिया में, ठीक है। अब ये मल्टी पार्टी क्यों लाया गया, ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था इसीलिए मल्टी पार्टी लाया, क्योंकि भाई इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्सिटी के साथ साथ यहां पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी डाइवर्स होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट भी डाइवर्स होते हैं, ठीक है। जो रूल सपोज दैट उत्तर प्रदेश बिहार के लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वही रूल तमिलनाडु और केरला के लिए भी सही हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने से जुड़े हुए इंटरेस्ट को बताने के लिए अपनी एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, और ये क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद जो वहां की गवर्नमेंट होती है उसको चलाने का काम करते हैं। तो समझ में आया कि नहीं, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में किया जाता है, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस होता है मैंने आपको बताया कि इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन द हैंड ऑफ द सिंगल पार्टी। इस पावर शेयरिंग का मतलब यह होता है कि जो पावर है वो किसी एक सिंगल पार्टी के हाथ में ना रहे, पावर को क्या किया जाए, शेयर भी किया जाए। और वो क्या किया जाए, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो डाइवर्स पीपल यहां पर रहते हैं उनसे जुड़े हुए इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम को भी सुना जाए। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। समझ में आया आपको कि पावर शेयरिंग जो पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स के बीच में की जाती है वो किस सेंस में की जाती है। आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कंक्लूजन, तो ये क्या था, ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थी। आपके एनसीईआरटी में इसी इतने ही टाइप्स की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग लिखी हुई है, और ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये बताने का काम करता है कि अगर हमें हेल्थी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को चलाना है और एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाना है, तो ये आपको ये पावर शेयरिंग आपको करना पड़ेगा। तब आप कहीं ना कहीं होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और उनसे जुड़ी हुई, लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है, ये जो पूरा नोट्स है, ये आपको इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। बार बार बता रहा हूं, भूलिएगा नहीं, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा है कि दिस फॉर्म ऑफ, अब इसका कंक्लूजन क्या हो, मेन पर्पस क्या होता है पावर शेयरिंग का, क्या होता है। ये हमारे हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए, अगर आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से चलानी है तो आपको पावर शेयरिंग करना ही पड़ेगा। इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप पावर को ठीक से शेयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जैसे हमने श्रीलंका में देखा। तो यही कह रहा है कि ये क्या क्या इंश्योर करता है, ये प्रिवेंट करता है किस चीज को, ये बताता है टेरनी। टेरनी का मतलब कि अगर एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ही कम्युनिटी अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी न समझने लगे, इसलिए पावर को शेयर किया जाता है। और ये बैलेंस भी बनाता है, प्रमोटिंग द स्टेबिलिटी, मतलब कि बैलेंस भी बनाए रहता है, स्थिरता भी बनाए रखता है, और इंश्योरिंग द इंटरेस्ट ऑल सिटीजन, क्योंकि भाई सभी इंटरेस्ट के लोग इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, और जब पावर शेयर किया जाएगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरा नाम रवि उपाध्याय है, मेंशन किया गया है, और मैं ही आपको ये सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। 11th 12th की भी, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो बहुत जल्द ही, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग टू द पावर शेयरिंग ऑफ द कंट्री एंड, और ये एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन मैंने बताई है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज नोट्स की इसमें किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या, जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन है, क्या है, जो अभी तक
आए हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सही करना है। मतलब कि इस चैप्टर से रिलेटेड, पावर शेयरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, चाहे वेरी शॉर्ट हो, ठीक है, वेरी शॉर्ट हो, ठीक है, शॉर्ट आंसर हो, और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की, तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है और ये बताने का काम करता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, उसको जो भी पढ़े हैं उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इन क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और जिसमें हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं क्वेश्चन को इसको डिस्कशन करूं, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपने डाउट्स को वहां पे लिखिएगा। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया है इस चैप्टर में वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो लाइक कर लें, वीडियो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें अपने क्लासमेट्स को कि जो सिविक्स चैप्टर फर्स्ट है वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी नहीं, गारंटी लेता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया, बस बुक से आप क्या करिएगा, केवल मैं नहीं मांगता कि 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सिविक्स के लिए दीजिए, सोशल साइंस के लिए दीजिए, जितना मैंने पढ़ाया है वो केवल आप उतना बुक से ही पढ़ लेंगे तो दैट विल मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं बता दूंगा, हर एक पॉइंट को मैंने थोरोली एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप लोग देखेंगे। तो आई होप जो हमने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर, जो लेक्चर बनेगा वो आपका फेडरलिज्म सिविक्स चैप्टर 2 से बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।